नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव के रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ के ऊपर चर्चा चलती है। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ है। 4 अनुयोग होते हैं। प्रथमानुयोग जिसमें 63 सलाका पुरुष जो महापुरुष हैं इनकी जीवन गाथा का वर्णन होता है। वास्तव में आचार्यों का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं होता है। उसमें कहानियों के बीच बीच में 3 लोक का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, मुनि धर्म का, गृहस्थ धर्म का, सारे ही अनुयोग गर्भित कर देते हैं प्रथमानुयोग में। लेकिन कहानियाँ विस्तार से होती हैं, इसलिए तो पुराण मोटे मोटे होते हैं। रत्नकरंड श्रावकाचार तो 150 पन्नों में है। जैसे कोई बहुत बीमार हो ना, जिसको कुछ भाता नहीं हो बिल्कुल, तो उसको बोतल चढ़ानी पड़ती है 1 लीटर की लगा के, उसमें एक छोटा सा 5 ml का इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए क्या करते हैं, सीधा इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसे ये 150 श्लोक हैं और पुराणों में तो 150 सर्ग होते हैं, अध्याय होते हैं खाली 100 सवा सौ 150 अध्याय होते हैं। यानी ये 150 श्लोक की बात को कई जीव ऐसे जिनका उपयोग स्थिर नहीं है ना ख्याल में, तो प्रथमानुयोग के माध्यम से कथा कहानियों में जैसे बतासे में गोली रख के खिलाते हैं, ऐसे प्रथमानुयोग के ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि उन जीवों के लिए ही है। स्वाध्यायी जीवों के लिए भी प्रथमानुयोग कार्यकारी है। वो इसलिए कार्यकारी है कि अनेक महापुरुषों के जीवन परिचय से उनके स्वयं के जीवन में जो विषमताएं हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो कैसे महापुरुषों ने उन स्थितियों का सामना किया। ऐसा नहीं तो उसके लिए वो भी जरूरी है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रथमानुयोग में स्वच्छंदी पने का भी निराकरण होता है और आदर्श जीवन कैसा होता है। आदर्श जीवन तीर्थंकरों का, महापुरुषों का वो आदर्श जीवन हम सीखते हैं। और यदि कोई पाप किया है तो उसका किस प्रकार से फल भोगना होता है। 148 कर्म प्रकृतियों का भी अध्ययन कराया जाता है। लेकिन आचार्य समंत भद्रदेव के द्वारा ये 150 श्लोकों में वास्तव में देखा जाए तो 150 में 44 श्लोक तो सम्यक दर्शन अधिकार के हैं। सम्यक दर्शन माने द्रव्यानुयोग सम्यक दर्शन का विषय देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप, ये सब द्रव्यानुयोग का विषय है। चरणानुयोग उसके बाद 4 श्लोकों में सम्यक ज्ञान अधिकार है। 4 या 6 श्लोक हैं, वो भी द्रव्यानुयोग का ही विषय है, ज्ञान का जो भी विस्तार है। उसके बाद अणुव्रत आदि अधिकार, गुणव्रत, देशव्रत, समाधि आदि के जो भी अधिकार हैं उनमें गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया गया है। तो ये सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार चलता है। कल हमने आचार्य समंत भद्रदेव के जीवन के विषय में जाना और वो कितने माने प्रतिष्ठित आचार्य थे। ये समझ लो कि 2000 साल पहले तमिलनाडु में हुए। और तमिलनाडु का कौन सा प्रदेश, कांची, मदुरई, वहाँ पे हुए जहाँ पे आदि शंकराचार्य के हुए। और शंकराचार्य ने उस समय जैन ग्रंथों, उनको बहुत विरोध था जैन ग्रंथों का और जैन मत का, तो उन्होंने 6 महीने तक होली जलाई कि बोले इसमें 6 महीने तक आग नहीं बुझनी चाहिए। जहाँ मिले जैन शास्त्र ग्रंथ वो सब इसमें डाल के भस्म करो। बहुत अनेकांतवादी दर्शन से उनको विरोध था। तो आचार्य समंत भद्रदेव की हो सकता है सारी रचनाएं उसी काल में नष्ट हुई हों या कालांतर में वो विरोध बना रहा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जैन आयतनों में अन्य मत के मंदिर हो गए, कन्वर्ट हो गए। उनके कहीं भी पत्थर देखो तो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं, अथवा टूटे फूटे पत्थर मंदिर के बाहर जो भी टुकड़े दिखते हैं उनमें चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे वहाँ है ना हलेबीड में
बाजू में एक एग्जीबिशन है, तो एग्जीबिशन में सब जैन प्रतिमाएं रखी हुई हैं, आधी कोई टूटी फूटी, और वो होयसलेश्वर का मंदिर है, उसी मंदिर है। तो कहते हैं कि वो मंदिर से सब मूर्तियाँ निकाल के तो माने पत्थर को तो जितना नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता था किया, लेकिन जो पांडुलिपियाँ आदि थी ताड़ पत्थरों में, उनको भस्म कर दिया। बहुत महान ग्रंथ आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखे, कि उनके बाद वाले आचार्यों ने बहुत सम्मान के साथ उनको स्मरण किया। उसके बाद मंगलाचरण के ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, माने जो कलिल माने दोषों से, दोष माने मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष से निर्धूत माने रहित हैं। और सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, यत माने जिनके, विद्या माने केवल ज्ञान में, सालों का नाम त्रिलोका नाम, तीनों लोकों के समस्त पदार्थ दर्पणायते झलकते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब दूसरे छंद में, पहले तो मंगलाचरण हो गया, दूसरे छंद में आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं क्या बात करने बैठा हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, उसका उल्लेख दूसरे नंबर के श्लोक में करते हैं। श्लोक पढ़ते अपन। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरति उत्तमे सुखे। देशयामि कहूँगा या कहता हूँ, एक वचन है ना, ये एक वचन है उत्तम पुरुष का, और लट लकार है माने प्रेजेंट टेंस है। देशयामि माने कहता हूँ। आचार्य कहते हैं अब मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? समीचीनम, समीचीनम माने सत्य, सत्य माने जो वास्तविक है, जो वस्तु का स्वरूप है, यथार्थ है। ऐसा नहीं कहता हूँ कल्पना से, मत के आग्रह से। देखो समंत भद्र आचार्य इतने ज़बरदस्त आचार्य हुए हैं जो चैलेंज करते हैं। वो ये कहते थे कि तुम हमको ये समझा दो कि जैन धर्म झूठा है तो हम तुम्हारे दास हो जाएंगे, हम तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लेंगे, हमको खाली ये समझा दो। एक बहुत बढ़िया श्लोक है इसमें, एक युक्तानुशासन का 62वें नंबर का। वो चैलेंज करके कहते हैं कि ये जैन धर्म ही समीचीन धर्म है, अन्य धर्म समीचीन नहीं है। और कहते हैं कामम दुष्पन्न युत्पत्ति चक्षु समीक्षताम ते समदृष्टिरिष्टम। दुष्पन्न जिनके मन में बहुत द्वेष है, किससे? जैन धर्म से। आचार्य समंत भद्र देव कहते हैं जिनको जैन शासन से, जैन शास्त्रों से, जैन सिद्धांतों से जिनको बहुत द्वेष है, तो आप द्वेष को रखो। हम नहीं कहते आप द्वेष मत करो, खूब द्वेष करो, जम के द्वेष करो, खूब द्वेष करो, लेकिन वो द्वेष भाव के साथ भी एक बार मध्यस्थ होकर के जैन सिद्धांतों का अध्ययन तो करो। तुम द्वेष को रखो अपने हमको कोई तकलीफ नहीं है। कहते कोई द्वेष बुद्धि रख के भी अपनी युक्ति को प्रमुख करके, वहाँ पे युक्ति में आग्रह नहीं रखे, बात सुने, उसमें युक्ति लगाए, तर्क लगाए। द्वेष है तो द्वेष रखो, हमको तुम्हारे द्वेष से कोई आपत्ति नहीं है। समदृष्टिरिष्टम कि तुम अपने द्वेष, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हें जो मत इष्ट हो उस मत को मानो, उस धर्म को मानो। और तुम्हें द्वेष है तो द्वेष भी रखो, द्वेष रखता हुआ भी उपपत्ति चक्षु। उपपत्ति चक्षु कहते हैं कि युक्ति संगत नेत्र वाला, माने विवेक बुद्धि वाला। तुम अपनी जो कोई विवेक बुद्धि वाला जैन धर्म से विरोध रखता हो तो रखो, लेकिन तुम्हारी अगर थोड़ा भी विवेक है, उस विवेक से, विवेक का प्रयोग करके मध्यस्थ दृष्टि से एक बार जैन शासन का परीक्षण करो, परीक्षा करो। देखो 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, अनेकांश स्याद्वाद का स्वरूप है। तो क्या कहते हैं? त्वयि ध्रुवम खंडित मान श्रृंगो। यदि तुम अध्ययन करोगे तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, ध्रुवम माने निश्चित रूप से तुम्हारा मान का शिखर खंडित हो जाएगा। हैं? कितना बढ़िया शब्द, भवती अभद्रोपि समंत भद्र। वेद प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनमें संसार कैसे चले, व्यवस्थाएं कैसे बने, कृषि कैसे की जाए, धन धान्य कैसे, उनमें भगवान का, ईश्वर का ये नहीं है, स्वरूप नहीं है।
असीम असीम कृषि, हाँ, लोक शिक्षाएं हैं। प्रकृति का आदर करो, प्रकृति को नुकसान मत हो। प्रकृति को ही देव माना है उसमें। तो वर्षा होती है तो वर्षा भी देव है, और वर्षा के देव को इंद्र कहा है। किसी को जो यंत्र वगैरह जो भी प्रयोग में आते हैं वो विश्वकर्मा कहा, उनको पूषा कहा। फसल के माने जो व्यवस्थाएं हैं जिनसे लौकिक जीवन चलता है, उन व्यवस्थाओं में को ही देव माना है। अब उनके नाम रख दिए, फिर कालांतर में वो उसको इंद्र ऐसा होता है, उसका रूप ऐसा होता है, सिंहासन, ऐसे कल्पनाएं बढ़ती गई। तो प्रवृत्ति मार्गी हैं वेद। उसमें तो आदिनाथ भगवान की स्तुति है ऋग्वेद में, अरिष्ट नेमी की स्तुति है, नग्न दिगंबर मुनिराजों की स्तुति है। जैसे राम का बाहर का रूप दिखाया लोक ने, जैसे आदिनाथ का बाहर का रूप का वर्णन किया ना। हाँ, ऋषि वो सब बाहर का जो स्वरूप हाँ, आया ना, वही स्वरूप आया ना। कुलकर माने ना, कुलकर मनु, राजा ऋषभदेव के पिता नाभि राय कुलकर थे, उनको मनु कहते हैं। वो सब बाहर का स्वरूप, हाँ, लौकिक स्वरूप आया है। तो क्या कहते हैं कि जो कोई द्वेष बुद्धि रखता हुआ, विवेक की आँख जिसके पास है, जिसके पास बुद्धि है, विवेक है, वो मध्यस्थ भाव से यदि जैन धर्म का अध्ययन करे तो वो अपने मान के शिखर से नीचे उतर आएगा। और क्या कि भवती अभद्रोपि समंत, अभद्र भी होगा ना, उद्दंड भी होगा तो समंत भद्र हो जाएगा। समंत माने चारों सभी प्रकार से भली भांति भद्र पुरुष हो जाएगा। तो जैन सिद्धांत की का इतना बल, आचार्य समंत भद्र देव, ये जैन धर्म का डंका पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बजाया। इसीलिए कहते हैं कि देशयामी, कहता हूँ, क्या कहता हूँ, समीचीनम धर्मम, सच्चा धर्म कहता हूँ। सच्चा धर्म माने क्या है? देखो, सच्चा धर्म माने तुम अपनी श्रद्धा सही करो। ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम भगवान महावीर को ही मानो, किसी और को मत मानो, नहीं, जो सच्चा है उसको मानो। आचार्य समंत भद्र देव को यह आग्रह नहीं है कि इस नाम को ही नमस्कार करना। वो कहते कोई नाम को नमस्कार करने की जरूरत नहीं, तुम गुण को नमस्कार करो, लेकिन परीक्षा तो करो कि ये गुण है कि नहीं है। तुम जिसको सर्वज्ञ कहते हो वो सर्वज्ञ है भी कि नहीं, इसकी कभी परीक्षा की है कि नहीं की है? वो वास्तव में ही ईश्वर है, सुखी है, इस बात की परीक्षा की है कि बिना परीक्षा किए मानते हो तो फिर तो तुम किसी जादूगर को, इंद्रजालिक को, देवगति के दुखी व्यंतर आदि देवों को ही पूजने लगोगे यदि तुम चमत्कार को नमस्कार करते हो। यदि सत्य शासन को स्वीकार करते हो तो सत्य की परीक्षा करो, और यदि तुम सत्य की परीक्षा करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैन मत के अलावा कोई मत मान ही नहीं सकते। तो यहाँ कहते हैं समीचीनम धर्मम, देशयामी माने कहता हूँ, समीचीनम धर्मम, सच्चा धर्म कहता हूँ, यथार्थ धर्म कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? सच्चे धर्म को समझने से क्या फ़ायदा होगा? तो कहते हैं कर्म निबर्हणम। निबर्हणम माने नाश करने के लिए, अभाव करने के लिए, दूर करने के लिए। किसको दूर करने के लिए? कर्म को। कर्म माने क्या है? कर्म माने कि एक परिभाषा आती है कर्मों की, आचार्य समंत भद्र देव की है कि जो जीव को परवश करे सो कर्म। क्या करे? परवश करे। जीव नरक में नहीं रहना चाहता, रहना चाहता है एक क्षण के लिए भी, लेकिन फिर भी परतंत्र होकर के वहाँ रहता है। क्यों रहता है? निकल नहीं सकता है ना। क्योंकि कर्म के द्वारा परतंत्र। देखो, कहते कर्म कुछ नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होते, तो राजा श्रेणिक नरक में क्यों है बताओ? रावण नरक में क्यों हैं? जो नारायण हैं, जो प्रति नारायण का वध करते हैं, वो नरक में क्यों हैं? अगर कर्म कुछ भी नहीं होता है तो कर्म निमित्त है, और वो निमित्त जीव को परतंत्र करता है। हाँ, वही। अब वो कर्म, वास्तविक कर्म क्या है वो भी समझने जानने योग्य है। तो कर्म के अभाव करने के लिए, वो तो द्रव्य कर्म है। आचार्य कुंकुन देव ने पंचास्तिकाय संग्रह में 3 गाथाएं दी है ना, संसार चक्र कैसे चलता रहता है। कल भी अपन ने चर्चा की थी, कैसे चलता है संसार चक्र पूरा, कि जीव राग द्वेष परिणाम करता है, राग द्वेष परिणामों से ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है, ज्ञानावर्णादि कर्मों के उदय से क्या होता है? गतियों में गमन होता है, देव होगा, मनुष्य होगा, त्रियंश होगा। गतियाँ मिलेंगी तो क्या होगा कि कोई ना कोई शरीर मिलेगा। शरीर में क्या होंगी? 5 इंद्रियाँ होंगी। 5 इंद्रियों से क्या करेगा? कर्म करेगा, माने इष्ट अनिष्ट बुद्धि करेगा, पर पदार्थ में देखेगा, किसी को अच्छा किसी को बुरा, विषयों का सेवन करेगा।
तो विषयों का सेवन करेगा तो कैसे परिणाम होंगे? राग द्वेष के परिणाम होंगे। राग द्वेष के परिणाम से क्या होगा? फिर कर्म बनेंगे, फिर वो पूरा ऐसा संसार चक्र ऐसे ही घूमता रहेगा। वो संसार चक्र दो प्रकार के बताए। एक संसार चक्र है अनादि निधन, माने अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा, और एक चक्र है अनादि सनिधन, सनिधनो है, अनादि निधनो सनिधनो वा, सनिधन वाले माने जिसका अंत आ जाता है। अंत किसका आता है? कि जो समीचीन धर्म का सेवन करता है। आचार्य समंतभद्र देव ये कहते हैं कर्म निवर्हणम, कर्मों का अभाव करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए, कर्मों का नाश करने के लिए क्या कहता हूँ? समीचीनम धर्मम, सच्चा धर्म कहता हूँ। ऐसा सच्चा धर्म क्या करेगा? अब कर्म तो हम नहीं जानते क्या होता है, तो दुख तो जानते हो। पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा 6 डाला में? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यही बात यहाँ पे संस्कृत में कही है आचार्य समंतभद्र ने। लोग कहते हैं पंडितों के ग्रंथ कैसे हैं? प्रामाणिक नहीं है। पंडित कौन सी अपने घर से बात लेकर के आए हैं? सर्वज्ञ देव की वाणी गणधरों ने लिखी, आचार्यों ने लिखी, उसको हिंदी सरल भाषा में कह दिया, और सरल भाषा में नहीं कहें तो क्या करें? कैसे लोगों को समझ में आए? ये समझ लो उसका संस्कृत अनुवाद है ये 6 डाला का, जो जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख, पहला ही छंद का ये अनुवाद है। क्या कहते हैं? संसार दुखतः, संसार के दुखों से, संसार में दुख हैं, ताते दुख हारी, संसार दुखतः सत्वान, सत्वान माने जीवों को, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो जीवों को संसार दुखतः माने संसार के दुखों से निकाल करके उत्तमे सुखे धरती, यानी उत्तम सुख में रख दे, उत्तम सुख में स्थापित कर दे। आचार्य समंतभद्र ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें वो धर्म बताता हूँ जो भगवान महावीर ने बताया, मैं तुम्हें वो धर्म बताता हूँ जो ऋषभदेव भगवान ने बताया। कि तुमको नाम से एलर्जी है, कोई बात नहीं, नाम को अपन बाद में, नाम की चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। 6वें श्लोक में जाके कि आप तो मीमांसा में, तब तक नाम नहीं लिया भगवान का। 5 श्लोकों तक तो ऐसे ही बात करते रहे कि जो देव आकाश में गमन करे तो हम नहीं मानते भगवान उसको। क्यों? तो जादूगर भी उड़ जाता है, विद्याधर उड़ जाते हैं, दुखी विद्याधर उड़ जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं, तो आकाश में गमन करने से कोई भगवान हो जाता है? और देव आते हैं, बहुत बड़े बड़े देव आते हैं। अरे देवों को तो विक्रिया से, जादू से कोई भी बुला ले, जादूगर भी देव प्रकट कर देता है। वो जाते हैं ना जादू का शो देखने के लिए, टोपी में से कबूतर निकाल देता है, रूमाल निकाल देता है, तो ये चमत्कार करता है, इसलिए हम उसको भगवान माने। कि फलाने फलाने जाते ही हवा में चुटकी बजाते हैं और हाथ में तुरंत अंगूठी आ जाती है, सोने की चेन आ जाती है, तो भैया उनको राष्ट्रपति बना दो, देश का प्रधानमंत्री, गरीब जनता का सारा दुख दूर कर देंगे। देखो पब्लिक कितनी मूर्ख है। क्यों करता है? सोना बना के घर नहीं भरते। और दान की रसीदें कट के दान भी लेता है। अरे भैया दान क्यों लेते हो? तो अपने ही सोना अपने से तुम तो दुनिया भर को दो, पूरे दुनिया को सोने से भर दो। इसलिए आचार्य समंतभद्र कहते हैं देवागम नभो याना चामरादि, वो चमर दौड़ते भगवान के बिल्कुल समोसरण में, 64 चमर विद्यमान, बोलते इसलिए हम भगवान नहीं मानते। ये तो कोई भी कर देगा। देखो जिस जीव को 5 इंद्रिय के विषयों में ही सुख बुद्धि है, वो इससे ही प्रभावित होता है। कल आज मैं किसी का लेख पढ़ रहा था, बहुत बड़े विद्वान हैं, मित्र ही हैं, मेरे क्लासमेट हैं, स्मारक से नहीं है। एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में एक उन्होंने पंक्ति दी और कहीं से पता नहीं श्लोक वगैरह कोट किया कि लौकिक इच्छा से, ये लोक की इच्छा से भी देवादिक की भक्ति करने में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि ये लोक संबंधी जो इच्छा है उसके लिए को देव के पास जाए, इससे अच्छा तो सच्चे देव के पास जाए। तर्क समझ में आया? अरे भाई उसको ये समझाओ कि इस लोक में सुख है ही नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव क्या कहते हैं? हाँ, कोई आया है देव के पास आया तो उसको सच्चा स्वरूप समझाओ, पोषण करो,
पोषण करने के लिए है। अरे 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं। पंडित दौलत राम जी सबसे पहले हाल में यही बताते कि तुम जहाँ सुख ढूंढ रहे हो वहाँ सुख है ही नहीं। कहाँ सुख है, चलो बताओ कौन सी गति में? 1 इंद्रिय में है, अनादिकाल से तुम वहीं थे, अनंत काल वहाँ रहे हो, सुख है कि नहीं है? 2 इंद्रिय में है, वहाँ भी नहीं है। 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय में, त्रेंच गति में सुख है। बढ़िया कुत्ते बनो और बढ़िया पैसे वाले के घर में जन्म लो, बढ़िया तुम्हारे सेवा होती रहेगी। बनना है? बोलो किसको बनना है? सुख है ना वहाँ पे? कि नहीं, कोई सुख नहीं है। फिर कहाँ सुख है? नरक में सुख है। तहाँ भूमि परसत दुख सो, बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। तो फिर कहाँ सुख है? मनुष्य गति में तो सुख है। जननी उदर बस्यो नव मास, अंक सकुचते पायो तास। हाँ, बाल पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लखे आपनो। मनुष्य गति में सुख है। फिर कबहू अकाम निर्जरा करे, थोड़ा बहुत तप वप कर करा के देवगति में चला जाएगा तो वहाँ तो सुख हो जाएगा, वहाँ तो सुखी हो जाएगा। तो देवगति के सुख बता दिए। क्या सुख बताए? विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। गुरुदेव श्री कहते जोंक होती है ना, जोंक जैसे चिपकी रहती है, ऐसे ही देवगति का जीव मरण भी निकट आ जाता है, लेकिन विषयों की इच्छा उसकी नहीं पूरी होती, छोड़ता नहीं। 6 महीने बिलखता है। तो मालूम है मर के किधर जाना। हाँ, मर के त्रियंच गति 1 इंद्रिय में जाना है, तो भी वो विषयों की इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। जैसे जोंक है ना, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसा वहाँ दुखी रहता है कि नहीं, वो भवनत्रिक में सुख नहीं है, लेकिन ऊपर के स्वर्गों में तो बहुत सुख है। कौन से स्वर्गों में? 100 धर्म आदि 16 स्वर्गों में तो उनका ही बता दिया। क्या बताया? कबहू विमान बासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो वास्तव में सच्चा सुख तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म में है। लोक में सुख है ही नहीं किसी भी प्रकार से। देखो 2 बातें हैं इसमें कि जिनेंद्र भगवान की सच्ची स्तुति करने से कोई भी लौकिक प्रतिकूलता रहती नहीं है, ये परम सत्य है। लेकिन लौकिक इच्छा से भक्ति जो होती है वो भक्ति नहीं है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति लौकिक इच्छा से नहीं होने पर यथार्थ भक्ति होने से वर्तमान में भी सुखकारी है, आकुलता नहीं है उसमें। और उस भक्ति की शक्ति से जीव इतना निश्चल स्थिर होता है कि कितनी भी जगत की प्रतिकूलता बनी रहे, उस प्रतिकूलता में वो दुखी होता नहीं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान कष्ट दूर करते कि नहीं करते सबके? मुनि अवस्था में कितना कष्ट हुआ उनको? कष्ट हुआ? कष्ट तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अपने छपक श्रेणी में थे, बाहर में पत्थर गिर रहे थे तो गिरने दो, अतुल बल के धनी तीर्थंकर के जीव हैं, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन पाप का उदय तो आया, तो अपना तो पाप का उदय टालते कम से कम हैं। खुद का तो नहीं टाल सके। दो लोग जो उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत बढ़िया वो छंद आते हैं ना, जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिणेण नियदम हवम वाजवमर्णम वा। जो जम जस, जो कार्य, जस माने जिसका, जस देशे जिस देश में, जम्मि कालम्मि जिस काल में नियत है होना है, चाहे वो जन्म हो, मरण हो, दुख हो, उपसर्ग हो, प्रसन्नता हो, जो कार्य है सो सब नियत है। तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि। वो कार्य उसी विधान से, उसी विधान से, विधान नहीं बदलेगा उसका, विधि नहीं बदलेगी, उसी काल में तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि को सक्कदु वारेदुम। उसको कौन टाल सकता है? बताओ, किसके पास जाए टलवाने के लिए? किसके पास जाना है? हाँ, क्या कहते? को सक्कदि वारेदुम। उसको कौन टाल सकता है? किसका नाम लिया आगे पता है? को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जिणिंदो वा। इंद्र भी उतर आए ना, सौधर्म इंद्र, और वो कहे कि नहीं हम बदलते हैं,
तो वो भी टालने में समर्थ नहीं। अरे साक्षात जिनेंद्र भगवान भी उस परिणमन को टालने में समर्थ नहीं है। कौन कहता है? परम दिगंबर मुनिराज, कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 12 भावना है ना, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं जो कार्य जिस समय में होना है वो होता है। साक्षात जिनेंद्र भगवान भी उसको टालने में समर्थ नहीं है और ये भगवान के भरोसे खड़ा हुआ है। तुम हो हो क्या है ना, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और आचार्य कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं? ना को सक्कदि वारेदुम, उसको कौन बदल सकता है, कौन टाल सकता है? को सक्कदि वारेदुम इंदोवात है जिड़िंदोवा, जिनेंद्र भगवान भी आ जाएं तो भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं? संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, कि मैं ऐसे धर्म का स्वरूप यहाँ कहूँगा। कौन से धर्म का? सच्चे धर्म का। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर ने बताया उस धर्म का, ऋषभ देव ने बताया उस धर्म का, 24 तीर्थंकरों ने बताया उस धर्म का। बोलते हैं कि वो 24 के 24 तीर्थंकरों ने एक ही धर्म बताया, 2 धर्म नहीं बताए। देखो ये भी इसमें कितना सूक्ष्मता है। एक आपने सुना होगा, दादा सुनाते हैं डॉक्टर बहारिल साहब कि पंचकल्याणक था एक, वो पंचकल्याणक में वो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती हैं तो विराजमान होनी थी मंदिर में 24 ही। तो एक व्यक्ति आए, बोले कि हमने भी एक बोली ली है लेकिन हमको शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भाव था, लेकिन शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा तो बुक हो गई है और हमारे परिवार का बहुत भाव है, आप कुछ ऐसी कोशिश करो, भाई जी को बोलो या जो प्रतिष्ठाचार्य हैं उनसे अनुरोध करो कि हमको शांतिनाथ भगवान की मूर्ति दिलवा दो, हमको वो विराजमान करनी है। शांतिनाथ भगवान की मूर्ति तो दादा ने समझाया कि भाई सब तीर्थंकर एक ही हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हैं, उनका 24 नाम हैं लेकिन गुण तो सबके एक जैसे ही हैं और सब सिद्धालय में एक जैसे सुखी हैं, सब ने एक ही उपदेश दिया है, कोई अलग अलग बात तो कही नहीं है, सब समान है। उनका क्यों ऐसा नाम का आग्रह? बोले नहीं नहीं आप है कुछ ऐसा कारण है। तो पता चला कि जिसने ली थी बोली वो तैयार नहीं हुआ कि नहीं नहीं हमने अब ले लिया, अब हम नहीं बदलेंगे। तो दादा ने बोला कि भाई जो है तीर्थंकर करो, विराजमान करो भक्ति भाव से, उसमें क्या नाम के पीछे पड़े। बोले आप समझे नहीं, घर में झगड़ा हो जाएगा बहुत। बोले क्यों झगड़ा हो जाएगा? बोले मेरे ससुर साहब का नाम शांतिलाल जी है। इसलिए मुझे शांतिनाथ भगवान विराजमान करने हैं और शांतिनाथ भगवान विराजमान नहीं किए तो घर में बहुत झगड़ा हो जाएगा। लोगों की क्या बुद्धि है, क्या सोच है। आचार्य समंत भद्र देव ने नाम नहीं लिया, नाम लिया मंगलाचरण में व्रत माना है, लेकिन कौन सी बात कहूँगा? सच्ची बात कहूँगा, समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म कहूँगा हैं। तो समीचीन धर्म कहूँगा माने कि जो वास्तविक है वो मैं कहूँगा और तुम सुनोगे समझोगे तो तुम्हें भी वो वास्तविक ही लगने वाला है। उसमें तुम्हें माने ऐसा नहीं है कि कोई आग्रह है हमको, हम जैन हैं तो हमको जैनों का उपदेश देना है, ये आग्रह आचार्य में। बोलो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव जिन मुनिराजों को हो, जिनको किसी से भोजन की भी अभिलाषा नहीं हो, वस्त्र की अभिलाषा भी नहीं हो, उनमें आग्रह किस चीज़ का होगा? हैं, किसका आग्रह होगा? सत्य के अतिरिक्त कोई आग्रह उनके जीवन में हो ही नहीं सकता है। और सत्य का भी आग्रह नहीं होता है, सत्य का बहुमान होता है। आग्रह तो झूठ का होता है। सत्याग्रह नहीं होता है, असत्याग्रह होता है। सत्य का तो बहुमान होता है। सत्य तो ऐसी वस्तु है जिसको सब बहुमान करते, सब इज्जत करते हैं। उसके साथ जबरदस्ती करने की ज़रूरत क्या है? अग्नि गर्म है, ऐसा आग्रह करके अग्नि को गर्म बताया जाएगा? वो तो सत्य है, देख लो छू करके। सत्य का तो बहुमान होता है, आदर होता है, स्वीकार होता है, उसका आग्रह नहीं होता है। देशयामी समीचीनम कर्म धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, कि जो उत्तम सुख में स्थापित करे। कहाँ से उत्तम सुख में स्थापित करे? कि संसार के दुखों से निकाल करके और सच्चे उत्तम सुख में, सर्वोत्तम सुख में, जिस सुख की तलाश तुमको है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, जिस सुख को तुम चाहते हो उस सुख में स्थापित करे, उसे धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा है। धर्म किसे कहते हैं?
जो जीव को सुखी करे, निराकुल करे, निश्चिंत करे, संतुष्ट करे, उसका नाम धर्म है। और जिसमें लोभ बढ़ता जाए, हैं, एक बादाम कहते, कई लोग कहते हैं कि बड़ा बादाम चढ़ाओ तो बड़ा फल मिलेगा छोटा बादाम चढ़ाओगे तो छोटा फल मिलेगा। तो 2 बादाम चढ़ाएंगे तो 4 चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा, 10 चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा। तो क्या ये तो लोभ बढ़ाने वाला हो गया। लोभ तो दुख रूप है ना, इच्छा रूप है कि भगवान के उपवास करेंगे तो क्या स्वर्ग मिलेगा। कौन सा स्वर्ग मिलेगा? कि फलाने फलाने जीव ने किया था तो उसको भवनवासी देव बन गया। तो अपन भी वैसा करें कि अपन और ज़्यादा करेंगे, उससे क्या मिलेगा कि उससे अपन बेमानिक देव हो जाएंगे। तो उससे सुखी होगा कि नहीं होगा? कि सुखी तो नहीं होगा, दुखी होगा। वर्तमान में तो दुखी है ही निदान और लोभ के कारण, और भविष्य में भी वो जब देव बनेगा तो वहाँ भी दुखी होने वाला है। ऐसा समझ लो, कोई छोटा सा बालक है, उसको बहुत शौक़ है खिलौनों का, टॉफ़ी का, इतना शौक़ है, और उसको किसी मॉल में खुला छोड़ दो, बोले बेटा जो चाहिए वो ले लो, जो चॉकलेट चाहिए, जो खिलौना चाहिए, क्या होगा पता है? पागल हो जाएगा वो। वहाँ पे इधर भागेगा, उधर भागेगा, और चॉकलेट मिल भी गई खाने को, इतनी खा लेगा, इतनी खा लेगा, इतनी खा लेगा कि डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। हैं, कहने का मतलब क्या है कि 5 इंद्रियों के विषय सुख नहीं देते हैं, दुख ही देते हैं। एक तो इच्छा का दुख है, भोगने का दुख है, इसको भोगूं, इसको भोगूं, उसको भोगूं। देखो, अगर विषयों में सुख होता ना तो जीव एक विषय को भोग करके सुखी हो जाता, फिर एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि उसको उसकी इच्छा हो जाती है। तो इच्छा तो दुख रूपी है ना। स्वर्ग के देव अनेक भोगों की तरफ दौड़ते हैं, यही इस बात को सिद्ध करता है कि वो दुखी हैं। आचार्य कुंद देव ने हेतु दिया प्रवचन सार ग्रंथ में, सुपरिणाम अधिकार में, कि सुपरिणाम के कारण जीव देवादि गति में भी जाए तो सुखी है कि नहीं? बोलते बिल्कुल सुखी नहीं है। यदि सुखी होता तो अनेक भोगों की तरफ नहीं दौड़, एक को छोड़ करके दूसरा, दूसरे को छोड़ करके तीसरा, तीसरे को छोड़ करके चौथा। ये जो दौड़ते हैं ना कि यहाँ घूमने जाएंगे, फिर वहाँ घूमने जाएंगे, फिर इस होटल में जाएंगे, उस होटल में जाएंगे, इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, वो जीव कितने सुखी हैं? निरंतर दुखी हैं। अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। वर्तमान में भी दुखी हैं, और जब वो विषय सामने होते तब भी दुखी होते हैं। सुनो ना, घर में अपन प्लानिंग करते कि घूमने जाएंगे बढ़िया किसी जगह पे, तो अभी टेंशन, टिकट कराने की टेंशन, टिकट कराने का दुख है, उसके लिए सामान व्यवस्था है। अपन जैन हैं तो नाश्ता बनाएंगे, पैकिंग करेंगे, पैकिंग का भी झंझट पैकिंग का भी दुख है, तो तैयारी में दुख है। ठीक है, अब तैयारी में निकले, अब रिक्शा वाला ढूंढ रहे हैं तो रिक्शा वाले को ढूंढने का दुख। फिर स्टेशन पहुंचे, बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की कर करा के, हाँ, और वहाँ ट्रेन में जा कर के बैठे। अब ट्रेन में भी मन नहीं लग रहा, कब पहुँचेंगे? घड़ी देखता है, किलोमीटर देखता है, पूछता है भाई कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा। ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो इसका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। तो वहाँ सुख है, वो जहाँ घूमने गया था वहाँ उतर गया। अब क्या दुख है कि भाई कौन कहाँ जाना है, देखो भैया, है, रिक्शे वाले को बुलाओ, गाड़ी वाले को बुलाओ, है, वो व्यवस्था में लगा। वहाँ पहुँचा, फिर वो होटल में जो भी मिले, रिसेप्शनिस्ट धर्मशाला में, उसके साथ माथा पच्ची करेगा, ये कमरा नहीं दिया, वो कमरा दिया, हैं। कमरे में पहुंच गया तो अब जल्दी फटाफट नहाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, कोई घूमने जाना है ना, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी में वहाँ दुखी माने सुख है कि नहीं है, सुख की बात कर रहे हैं ना। अब घूमने गया तो घूमने गया, अरे थक गए कुछ खाने को, पहले अब खाने की तरफ भागे, अब खा लिया, बोले अब तो घर वापस चलो होटल में, हैं। फिर शाम को देखता है यार मज़ा नहीं आया पूरे दिन, इससे अच्छे तो घर पे ही थे तो दूसरे दिन से तो घर की याद शुरू हो जाती है। माने सुखी कब था वो? इच्छाएं तो प्रति समय, हर समय इच्छाएं तो नई नई हो रही हैं। तो आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में हेतु दिया है कि देवगति का जीव महादुखी है। क्यों महादुखी है? क्योंकि यदि सुखी होता तो अनेक इच्छाएं उसको नहीं होती। अनेक इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं इस बात का द्योतक हैं कि वो जीव दुखी है। तो आचार्य कैसे धर्म को कहने वाले हैं कि जो सच्चा सुख प्राप्त कराए, उत्तम सुख प्राप्त कराए। ये देवादिक की गतियों में कोई सुख नहीं है। बोलो, मिथ्या दृष्टि सुखी है तो सम्यक दृष्टि तो सुखी होगा। अरे सम्यक दृष्टि जीव भी घड़ी देखता है वहाँ पे, पता है वो भी ऐसा समुद्र में है कि
कुबेर है, हाँ। तो उसको भी आज्ञा माननी पड़ती है। अरे आज्ञा का दुख तो है ही। आप ये समझो कि सौधर्म इंद्र जो होता है ना, उसकी एक नील प्रमाण इंद्राणियाँ हो जाती हैं उसके एक आयुष्य काल में। उसकी उत्कृष्ट आयु होती है, उत्कृष्ट आयु का धारी होता है, और एक नील प्रमाण तो उसकी सचियाँ इंद्राणी हो जाती हैं, और सभी इंद्राणियाँ एक भवतारी होती हैं। माने स्त्री पर्याय का छेद करके अगले भाव में मनुष्य होकर के दीक्षा धारण करके, आप सोचो कैसा सीन बनता होगा। सौधर्म इंद्र मध्यलोक में जब आता होगा और उसकी जो इंद्राणी रही होंगी और वो वर्तमान में मुनि दीक्षा लेकर के वन में विहार करती होंगी अथवा वन में विराजमान हो, वहाँ के साष्टांग दंडवत करता होगा, तो कितना सुख होता होगा। हैं, सुख तो होता है, बहुमान तो होता है, सम्यक दृष्टि जीव है, भेद विज्ञानी हैं, लेकिन ये होता होगा कि मैं बंधा हुआ हूँ बेड़ियों में, हथकड़ियों में बंधा हुआ हूँ। ऐसा होता है ना, अभी जाते हैं मॉल, जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और हमारा ही कोई मान लो घर में काम करने वाला हो, कोई झाड़ू पोता करने वाला हो, और वो हमसे पहले लाइन में आके खड़ा हो, और लाइन में सामान लेकर के बाहर निकल रहा हूँ, हम 25वें नंबर पे खड़े, भी 2 घंटे बाद नंबर है, कैसी फीलिंग आती है कहने का मतलब है सम्यक दृष्टि जीव भी सुखी है तो सम्यक दर्शन के कारण सुखी है, देवगति के विषय भोगों के कारण सुखी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, द्रगधारी चिन्ह मूर्ति की मोह रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस कर। सम्यक दृष्टि जीव तो नरक में भी सुखी है, तो नरक के दंडों से सुखी है, वहाँ की भूमि से, वहाँ की भूख प्यास से सुखी है नहीं। सुखी इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन है, उसको ये पता है कि मैं अनादि निधन त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, बहुत काल अब संसार में अपने को रहना नहीं है, इसलिए सुखी है। नरक गति से सुखी है, देव गति से सुखी है, मनुष्य गति से सुखी है। अगर मनुष्य गति में सुख होता विषय भोगों से, तो वैराग्य भावना में तो कितना बढ़िया आता है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। विषय भोगों में सुख है ना, तो ये तो तीर्थंकर का जीवन देख लो कितना सुख है, किस बात की कमी है उनको। सारा तीनों लोग तो स्वर्ग के तो असंख्यात देव सेवा करते हैं आकर के, हैं, उनका पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है। आपके घर में नौकर होते हैं, उनका तो पेमेंट देना पड़ता है, महीने की तनख्वाह देनी है, बोनस देना है, खुश रखना है उनको, टिके रहें, हैं, सामान देना है, तो भी वो कभी खुश नहीं होते खुश होते हैं कभी, कभी संतुष्ट खुश नहीं होते हैं। और स्वर्ग के देव 1 रुपए की तनख्वाह नहीं देनी तीर्थंकरों को, और तो भी बहुत सुखी हैं। वो तो इसी बात से सुखी, हमको सेवा का मौका दिया। असंख्यात देवी देवता लगे हुए हैं, तो भी कहते हैं कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तुम्हें कहाँ सुख दिखाई देता है संसार में। तो आचार्य ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुमको देवगति में जाने वाला मार्ग नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको पता है देवगति में कोई सुख नहीं है, नरक त्रियंच का तो प्रश्न ही नहीं है। मनुष्य और चारों गतियों में कोई गति है, हम तुमको अनुपम गति का मार्ग बताएंगे जहाँ पे सुख ही सुख है, उत्तम सुख है। तो ऐसी प्रतिज्ञा दूसरे छंद में आचार्य करते हैं। सरल है छंद तो वैसे। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। कर्म का निवर्हण माने अभाव करने वाले सच्चे धर्म का उपदेश। सच्चे धर्म की बात मैं यहाँ कहता हूँ। कैसा धर्म है वो, कि जो तुम्हें उत्तम सुख में स्थापित कर दे। कहाँ से निकाल करके? संसार से। संसार का मतलब क्या? संसार का मतलब मनुष्य गति, संसार का मतलब त्रियंच गति, संसार का मतलब नरक गति, संसार का मतलब देव गति। माने ये चारों ही गतियाँ संसार रूप है ना। इन चारों गतियों से निकाल करके मैं तुम्हें मोक्ष के सुख में स्थापित कर दूंगा। या जो धर्म तुम्हें संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में स्थापित कर दे, ऐसे धर्म की बात मैं यहाँ पर कहूँगा। बहुत सुंदर ये छंद है। अब आगे वो समीचीन धर्म का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है, खाली छंद पढ़ते हैं, विस्तार से अपन कर लेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। दूसरी ढाल का पहला छंद है ये। देखो, सद दृष्टि, सदृष्टि माने
सम्यक दर्शन। सत माने सच्चा, दृष्टि माने दर्शन, सम्यक दर्शन। सत ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। सद्वृत्त, वृत्त माने आचरण, चारित्र। सद्वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। धर्मम, धर्म हैं, ये किसने बताया? धर्मेश्वर ने बताया। धर्मेश्वर कौन है? धर्म के ईश्वर, तीर्थंकरों ने। धर्मेश्वरा विदु, धर्मेश्वरों ने बताया है। किसे धर्म बताया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अनंत तीर्थंकरों ने धर्म बताया है। धर्म क्या है? कि तुम जो मानते हो वो सच्ची मान्यता है, तुम जो जानते हो वो ज्ञान यथार्थ है, तुम जो आचरण करते हो वो आचरण यथार्थ है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म है जो तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया है। अगर गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो कैसे कहते थे गुरुदेव श्री? 100 इंद्रों की हाजिरी में हैं तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कि बधा भगवान छो अने बधा भगवान थाओ। हैं ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मतलब है जो भगवान है उसे भगवान मानना, उसे भगवान जानना और उसके भगवतपने का आचरण करना। ये धर्म ये तीर्थंकरों ने बताया है। और कैसा है? ये क्या करता है ये धर्म? और इसके विपरीत क्या है? ऊपर कहा ना, संसार दुखता। यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय और जो प्रत्यनीक है, प्रत्यनीक माने विपरीत है, इसके विपरीत है। सम्यक दर्शन के विपरीत क्या हो गया? दर्शन का मिथ्या दर्शन हो गया। सम्यक ज्ञान के विपरीत क्या हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया। और सम्यक चारित्र के विपरीत क्या हो गया? मिथ्या चारित्र हो गया। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से भव पद्धति ही भवंती। भव पद्धति माने, पद्धति माने परिपाटी, परंपरा। भव की परंपरा किससे चलती है? मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से और मिथ्या चारित्र से। छेड़ाला की दूसरी ढाल का पहला छंद है ना, ये 4 गतियों में जीव क्यों घूमता है? तो क्या कहते हैं दौलत राम जी? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या करना चाहिए? ताते इनको तजिए सुजान, तिन सुन संक्षेप कहूँ बखान। अब मैं संक्षेप में बताता हूँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है जिनसे भव पद्धति चलती है। आचार्य यहाँ बताने वाले हैं वो। तो बहुत सुंदर ये तीसरा छंद है, इसका अपन विस्तार से कल इसकी चर्चा स्वाध्याय करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है।